जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। हम गुरुदेव द्वारा लिखित पुस्तक स्वर्ग नरक की स्वचालित प्रक्रिया का स्वाध्याय कर रहे हैं। आज है डे 5। तो अभी पीछे हमने क्या देखा था अभी कि कर्मफल निश्चित है, कर्मफल मिलता ही है, उसमें देर हो सकती है पर वो ये नहीं है कि नहीं मिलेगा, और जैसा कर्म किया है वो मिलेगा ही निश्चित रूप से। और उसमें ईश्वरीय विधान, ईश्वर कुछ नहीं करते, आपका कर्म जो किया है वो आपको भोगना ही पड़ेगा। पर अगर हम ईश्वर के सम्मुख हो जाते हैं तो हमें उस कर्म को झेलना आसान हो जाता है अगर कोई बुरा कर्म है तो, और सत्कर्म किया है तो भी हम समर्पण भाव रखते हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं कि आगे गुरुदेव हमें क्या बताना चाह रहे हैं। विचारणीय यह है कि यदि कर्मफल सचमुच ही नहीं मिलता है, जैसा कि विलंब लगने के कारण आभास होता है, तो फिर यह स्पष्टीकरण भी साफ होना चाहिए, ताकि या तो सभी लोग अनैतिकता के लाभों को समझकर वैसी ही नीति अपनाएं, सर्वसाधारण को भी यह अवसर मिले कि कर्मफल जैसी कोई बात ही जब नहीं है तो फिर न्याय, शासन, ईश्वर आदि के सहारे आत्मरक्षा की आशा न करे और अपने बचाव के जो कुछ उपाय संभव हो उन्हें अपनाएं। इस स्पष्टीकरण से उथल पुथल तो बहुत मचेगी, पर सच्चाई तो सामने आ ही जाएगी। इससे मनुष्य यथार्थवादी ढंग से सोचने का और परिस्थिति का सामना करने का कोई कारगर रास्ता तो सोचने लगेगा। अब गुरुदेव यहाँ फिर बता रहे हैं कि अगर इतना कन्फ्यूजन है कि कर्मफल नहीं मिलता, कर्मफल किसने देखा, कौन कहता है ये हमारे कर्म है, तो वो बोलते ठीक है यही मान लो। क्योंकि क्या होता है कि कर्मफल तो मिल रहा है पर कई बार वो तुरंत नहीं हो रहा, उसको मिलने में थोड़ी देर हो रही है। तो वो जो देर हो रही है उसको अगर ये समझ रहे हैं कि कर्मफल मिलता है या नहीं मिलता, वो जो डाउट आ रहा है, तो उन्होंने कहा ठीक है इसको क्लियर करो पहले तो कि कर्मफल मिल रहा है नहीं मिल रहा है। अधर जुल बीच की स्थिति मझधार में मत रहो। तो क्या करो कि फिर अगर मान लिया ऐसा है कि कर्मफल नहीं मिलता, तो वो लोग भी फिर जो अनेकता समझ रहे हैं वो भी नीति नहीं अपना रहे हैं, तो क्या करें जब कर्मफल है ही नहीं तो लोग फिर क्यों न्याय, ईश्वर, शासन ऐसी बातों की कोई आशा ही नहीं रखेगा। फिर तो सब जिसको जो ठीक लगेगा, उचित लगेगा, वो वही काम करेगा। पर इससे क्या होगा, उथल पुथल तो मचेगी भयंकर। जब आप अनिति आ जाएगी, जैसा भी हम देख रहे हैं ये कोरोना क्या है, ये वही तो है। जब हमने ईश्वरीय विधान नहीं समझा, बहुत अनैतिकता करी, तो जरूरी नहीं सब लोगों ने किया, पर जिन्होंने किया और जिन्होंने नहीं किया उन्होंने भी उनको कुछ साथ ऐसे नहीं दिया कि उनको बढ़ावा दिया, पर उनको कुछ ना कहकर भी साथ दिया उनका इनडायरेक्ट वे में भी, तो प्रकृति फिर रुष्ट हुई है। और उसको हम देख रहे हैं अभी कि कैसी स्थिति है। आए दिन कुछ ना कुछ हो रहा है, कभी कैलकाटा में कुछ हो रहा है, कभी ऑस्ट्रेलिया में आग लग जाती है, कभी कहीं अर्थक्वेक आ जाता है। ये सब क्या है, प्रकृति रुष्ट हुई है। ये हमें वही बता रही है कि जो कर्म किया है वही फल है। पर जब हमने इस चीज़ को स्वीकारना कम किया, माना नहीं, इसको भी हमने इग्नोर किया, तो फिर प्रकृति ने अपना ये रूप दिखाया। तो क्या हुआ, यही यहाँ पे गुरुदेव समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, ये अगर देर लग रही है कर्मफल मिलने में और ये मान रहे हो कि मिलता है या नहीं मिलता है, तो ठीक है ये करो। अगर ऐसा मान लोगे तुम तो उथल पुथल तो मचेगी, पर उससे सच्चाई सामने आ जाएगी। अभी वही हो रहा है हमारे सामने कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। अब हमें अब विश्वास जाग रहा है, हम सब यज्ञ कर रहे हैं। अब हमने सारी सब जगह भारतीय संस्कृति परंपराएं कि नहीं, गले नहीं मिलना चाहिए, हग नहीं करना चाहिए, हाथ जोड़ के नमस्ते करो, अब यज्ञ करो। जो किसी की मृत्यु हुई है तो उसको दफनाओ नहीं, उसको जो है उसका दाह कर, मतलब जला करके करो, मांसाहार छोड़ो। ये सब चीज़ें क्या हो रही है, धीरे धीरे सब सामने आ रही है ये चीज़ें कि उथल पुथल मची, अब सामने आ गई चीज़ें सामने, सच्चाई तो सामने आनी ही है। तो इसी तरह यहाँ पे भी कर्मफल के मामले में भी कि अधरजुल में मत रहो। अगर कहीं डाउट है कि कर्मफल नहीं मिलता है जो कि देर लगने की वजह से है, तो उस चीज़ को न मान के अनैतिकता करो, तो निश्चित रूप से उसको भोगोगे जल्दी और सामने आ जाएगा। इससे मनुष्य यथार्थवादी ढंग से सोचने का, परिस्थिति का सामना करने का कोई कारगर रास्ता तो सोचने लगेगा। किंतु सृष्टि व्यवस्था के बारे में इतनी दूर तक जाने और असमंजस में पड़ने की आवश्यकता है नहीं। इस विश्व का निर्माणकर्ता बहुत ही दूरदर्शी और व्यवहार कुशल है। उससे इतना बड़ा सृजन किया है, जड़ में हलचल और चेतन में चिंतन की इतनी अद्भुत सत्ता का समावेश किया है कि किसी सूक्ष्मदर्शी को आश्चर्यचकित रह जाना पड़ता है। तो हम यही देखें कि गुरुदेव कह रहे हैं कि ये अपनी मोटी बुद्धि है जिससे हम ऐसा मानते हैं, असमंजस में पड़ते हैं, पर ऐसी ज़रूरत नहीं है। जिस सृष्टि ने, निर्माता ने, जिसने इस सृष्टि को निर्मित किया है वो बहुत दूरदर्शी है। वो जो निराकार परमात्मा है वो बहुत दूरदर्शी है, व्यवहार कुशल है। उसको पता है कि जड़ के अंदर भी हलचल कैसे लानी है, चेतन के अंदर जो है वो चिंतन कैसे लेकर के आना है। उसने बड़ा इसको एक कॉम्बिनेशन ऐसा बनाया है कि हम ये कह रहे हैं कि ये तो जड़ है, तो जड़ कुछ नहीं है, जड़ के अंदर भी वो हलचल मचाना जानते हैं। चेतन को जो है वो अगर जड़ हो गया है, जिसमें जो हम चेतन है, पर अगर हम जड़ हो गए, अपनी बुद्धि नहीं चला रहे, चिंतन नहीं कर रहे, तो उनको भी चिंतन की स्थिति। तो ये कॉम्बिनेशन उन्होंने ऐसा बनाया है कि जो है इसको कोई सूक्ष्मदर्शी भी हो तो वो भी इसके लिए तो आश्चर्यचकित हो जाता है कि ये सब कैसे हो रहा है। हम जब खुद अपने जीवन में कई बार चीज़ें देखते हैं तो हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्या हम बिना सांस रोके रह सकते हैं? पर कोई है जो अंदर चला रहा है
सांसों को हम कितनी देर रह पाएंगे। तो ये सब क्या है, हम कई बार एक्सपेरिमेंट करके देखें तो आश्चर्य होता है। एक्सपेरिमेंट तो क्या करेंगे हम, पर हाँ जब हम इन चीज़ों को सोचें विचारें, थोड़ा सा अपनी बुद्धि को विस्तार दे करके विकसित करते हुए, तो हम समझेंगे कि ये सब कितना आश्चर्यचकित कर देने वाला है। ये निर्माण व्यवस्था और परिवर्तन की जो रीति नीति उसने निर्मित की है, उसके तारतम्य को देखते हुए मनुष्य ने कला की कल्पना की और विज्ञान की धारणा को मूर्त रूप दिया। तो मैं देख रही कि विज्ञान और ये सब चीज़ें आई हैं बाद में, पर ये सब तो उन्होंने ईश्वर ने ही बनाया। पहले रीति नीति ऐसी बनाई कि वो सब देखते हुए जो ये मनुष्य है, विद्वान आए, इन लोगों ने कला की कल्पना करी, या ये जो विज्ञान की बात आई, इसको जो मूर्त रूप दिया गया वो उसके बाद दिया गया। ऐसे सर्वसंपन्न सृष्टा से कर्म व्यवस्था के संबंध में चूक होना, यह सोचना अपनी ही बाल बुद्धि का खोखलापन दर्शाता है। तो हम सोचे कि जिसने इतनी बड़ी सृष्टि की रचना कर दी जिसका हम और छोर ही नहीं लगा पा रहे, अगर हम अभी भी देखना चाहे तो हम 1% भी नहीं जानते हैं। इतना विज्ञान चाहे आगे बढ़ गया पर चीज़ें वहीं आ रही हैं। जितना भी हम देखें जो हमारी संस्कृति में पहले से थी, जो ईश्वर कृत है, उन्हीं को हमने सिर्फ थोड़ा 1% जाना है। तो क्या ईश्वर ऐसा होगा कि इतनी जिसने ऐसी सृष्टि की रचना कर दी जिसको कि हम पूरी तरह भी नहीं जान पा रहे, जिसके अंदर सब कुछ है, तो क्या वो कर्मफल का व्यवस्था को बनाना भूल जाएगा या वो नहीं बनाएगा? ऐसा नहीं है। ये हमारी मानसिकता, हमारी अज्ञानता है ये, जिसकी वजह से हम ऐसा सोचते हैं। जिसकी दुनिया में दिन और रात की, ग्रह नक्षत्रों के उदय अस्त की, पदार्थ की, प्रकृति और प्राणियों की परंपरा की विधि व्यवस्था में कहीं राई रत्ती अंतर नहीं पड़ता, वह कर्मफल को संदेहास्पद बनाकर अराजकता का और आत्मघात का विग्रह खड़ा नहीं कर सकता। तो हम यहाँ देख रहे हैं कितना गहरा है। रात दिन कैसे हो रहे हैं, कैसे पृथ्वी घूम रही है, कैसे हम ग्रह नक्षत्र जो है वो हम कहते हैं कि अभी ये शनि आ गया, अभी गुरु ये इसका ये योग चल रहा है, अभी ये सब ग्रह है, ये किस समय कौन सा आएगा, कौन किसकी परिक्रमा करेगा, कब ये प्रकृति के अंदर प्राणियों की कैसी विधि व्यवस्था होगी, जब इनमें एक रत्ती परिवर्तन नहीं है। हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि आज मतलब जो है दिन हमारा मन कर रहा है कि दिन जो है 24 में से 18 घंटे का हो जाए और रात सिर्फ इतनी ही रहे। नहीं, उसका एक निश्चित समय है, एक गणना से चल रहा है वो सब कुछ कि इतनी ये इस ग्रह इसकी इतनी परिक्रमा कर रहा है, तो ये सब चीज़ें हो रही है। तो जब वहाँ एक राई रत्ती परिवर्तन नहीं आ रहा है इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों में, तो क्या कर्मफल के मामले में ईश्वर नहीं करेंगे कि वो अगर उनको ये लगेगा कि ऐसा इस तरह का वो उसके अंदर कोई संदेह वाली स्थिति बनाते कि तो उससे अराजकता आ जाए या लोग आत्मघात की स्थिति बने, ऐसा विग्रह क्यों खड़ा करेंगे? ऐसा कभी ईश्वरीय व्यवस्था ऐसा कभी नहीं करती। यह हम उनकी व्यवस्था को समझ नहीं पा रहे हैं। उसमें जो थोड़ी सी समय के अनुसार उसका फल मिलने का जो समय आ रहा है, उसमें जो देर हो रही है, उसकी वजह से हम ये मनुष्य जो है वो ये चीज़ें मान लेता है। फिर देर से कर्मफल क्यों मिलता है? इस प्रश्न के कितने ही उत्तर हैं। पहला तो यही है कि अधिकतर ऐसा होता नहीं, विलंब होने के अपवाद अधिक नहीं, कम ही दिखाई पड़ते हैं। तो फिर हम कहते हैं फिर ये मिलता क्यों नहीं है भैया, ये लोग तो बुरा कर रहे हैं, तो ये है। तो ये इसके तो आंसर अलग अलग डायमेंशन में देखा जाए तरीके से तो अलग अलग है। पहला तो यही है कि ऐसा होता ही नहीं है कि देर होगी। जो होगा, कर्म किया है तो उसका फल तो मिलेगा ही, पर वो जो देर हमें लग रही है, हम चाहें कि बिल्कुल तो हम रोटी खा जाए तो उसके लिए पहले गेहूं बोना पड़ेगा खेत में, फिर उसके अंदर खाद पानी देना पड़ेगा, एक समय पर निश्चित बारिश होगी, धूप आएगी, फिर वो फसल खड़ी होगी, फिर उसमें अंकुरण के फसल खड़ी होगी, तब गेहूँ कटेगा, फिर उसमें से धान निकलेगा, मार्केट में जाएगा, बिकेगा, घर आएगा, पिसेगा, फिर हम उसको आटे से गूँथ के रोटी बनाएंगे, तब हम रोटी खाएंगे। हम कहें भूख लग रही है, तो व्यवस्था तो पूरी अपने समय से ही चलेगी, पर हम उसके अंदर अगर सोचें देर हो रही है तो देर नहीं हो रही होती है, सब कुछ अपने समय से चल रहा होता है। सामान्य सृष्टि व्यवस्था में लोक व्यवहार में अधिकांश कर्मों के फल यथा समय मिलते रहते हैं। यदि न मिलते तो कृषि, पशुपालन, व्यवसाय, शिक्षा, चिकित्सा आदि की जो अनेकानेक उपयोगी गतिविधियां चल रही हैं, उनमें से किसी का भी क्रम अनिश्चितता की स्थिति में चल नहीं पाता। परस्पर व्यवहार में भी सज्जनता दुर्जनता की कोई निश्चित प्रक्रिया न होती, तो मनुष्यों के लिए अपने स्वभाव और आचरण को किसी निश्चित ढांचे में ढालने की आवश्यकता न होती। कार्यों के परिणाम पर विश्वास न होता तो फिर किसी भी योजना की रूपरेखा बन ही न पड़ती। तो यह सब सही है कि हम कह रहे हैं कि देखो, हम अपने ही अगर हम देखें, जहाँ हम इस संसार में रहते हैं, इस जगत में हम हैं, वहाँ पर भी हम कोई प्लानिंग करते हैं तो हमें पता होता है अगर खेती में भी हमने कोई फसल बोई है तो कितने समय बाद उसका फल आएगा। अगर हमने कोई एजुकेशन ली है तो कितने समय बाद उसको हमको जॉब मिलेगी। अगर हम मेडिकल साइंस में हमने कोई हमारे पास पेशेंट आया है तो हम उसको कैसा ट्रीटमेंट दें तो कितना टाइम लगेगा, उसको सर्जरी की ज़रूरत है या सिर्फ दवा से काम
हो जाएगा और दवाई कितनी कब लेनी है, पर हाँ उसका रिजल्ट कब तक मिलेगा। हम देखते हैं ना एलोपैथी में या होम्योपैथी में हम जाते हैं, अलग अलग आयुर्वेदिक में, तो भाई इसमें परहेज करने पड़ेंगे और कम से कम इतना तो आपको ये जो है नियम पालने पड़ेंगे, इतने टाइम ट्रीटमेंट चलेगा तब रिजल्ट आएगा। हम ये कहें हम तो आज आ गए आपके पास, आज ही आज इलाज हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तो उसका एक निश्चित समय हमें पता होता है कि ये चीज़ हम करेंगे तो हमको इसका फल कितने समय में मिलेगा। जब वहाँ पर ये चीज़ नहीं है, जब हम यहाँ पर ही देख रहे हैं कि अगर किसी ने सज्जनता या दुर्जनता करी है तो उसकी प्रतिक्रिया उसको निश्चित रूप से मिलती है हर कार्य की है। तो जब मनुष्य जीवन में जो चीज़ें हमारे पास में हैं, उन चीज़ों में किसी चीज़ का फल मिले बिना नहीं रहता, तो ईश्वरीय विधान में ऐसा कैसे हो सकता है कि कर्मों का फल न मिले या उसमें देर हो जाए? ऐसा संभव ही नहीं है। कार्यों के परिणाम पर विश्वास न होता तो फिर किसी भी योजना की रूपरेखा ही नहीं बनती। फिर सब कुछ यहाँ अनिश्चित, अविश्वस्त, अस्त व्यस्त दृष्टिगोचर होता। सभ्यता, संस्कृति, नीति, धर्म, न्याय आदि का कोई रूप ही खड़ा नहीं हो सकता था। फिर विज्ञान की शोधों का, आविष्कारों का, क्रिया प्रक्रिया का कोई तारतम्य ही नहीं बैठ सकता था। पदार्थों में पाई जाने वाली हलचल की एक सर्वांगपूर्ण विधि व्यवस्था है, उसी की रूपरेखा प्रस्तुत करने के लिए भौतिक विज्ञान का ढांचा खड़ा हुआ है। तो मैं ये भी देखते हैं कि कितनी गहरी बात चीज़ें फिर यहाँ हमें बता रहे हैं गुरुदेव अलग अलग माध्यम से, कि जब हम विज्ञान में भी कोई प्रयोग करते हैं तो दो अलग अलग चीज़ों को जब हम मिलाएंगे तो एक निश्चित तापमान पर रहेगा, निश्चित समय लेकर के उसके अंदर कोई एक नई चीज़ आएगी, तो साइंस है। ऐसे ही हम यहाँ पर अगर किसी भी चीज़ को ले रहे हैं कि हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया है, कोई शोध हो रहा है साइंस में, या कोई भी क्रिया प्रक्रिया हो रही है, तो वो एक समय पे अपना रिजल्ट ज़रूर दे रही है। तो इसलिए हमें ईश्वरीय विधान के बारे में भी ये नहीं सोचना चाहिए कि विधान नहीं है। जब इस जगत में है तो सब जगह ये चीज़ें संभव है। प्राणियों की इच्छा, विचारणा एवं क्रिया के पीछे भी कुछ प्रकृति प्रेरणा काम करती है, तालमेल बिठाने वाली व्यवस्था रहती है। जीव विज्ञान, मनोविज्ञान एवं तत्व विज्ञान की शाखा प्रशाखाओं में चेतना के स्वरूप और प्रवाह का ही विवेचन किया जाता है। यह विश्व हर दृष्टि से एक नियति व्यवस्था में बंधा हुआ है। फिर यह हो ही नहीं सकता कि कर्मों का फल न मिले। पुण्यों का फल सुख और पाप का फल दुख मिलने की बात भी इतनी ही स्पष्ट है। अपने ही चारों ओर हम में से प्रत्येक को अनेकानेक प्रमाण, उदाहरण सहज ही उपलब्ध हो सकते हैं। तो यहाँ गुरुदेव हमें यही चीज़ बार बार बताना चाह रहे हैं कि ऐसा है ही नहीं। जब हम इस भौतिक जगत में रहते हैं और यहाँ पर अगर वो चीज़ें हैं जो जड़ हैं, दो गैसेस को हमने मिलाया और एक नहीं मिली, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन मिलाया तो पानी मिला, पर अभी एक निश्चित समय की ज़रूरत है। और भी हम कोई अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, चाहे साइंस में हो, चाहे किसी भी फील्ड के अंदर हम कुछ काम कर रहे होते हैं, तो उसका एक समय पे जब उसका रिजल्ट मिलता ही है तो हम ईश्वरीय विधान में कैसे सोच लेते हैं कि हमको इसका फल नहीं मिलेगा। इसलिए निश्चित रूप से जैसा हमने कर्म किया उसका फल समय आने पे मिलता ज़रूर है, उसमें कोई देर नहीं होती है। हाँ, ये हमारी बुद्धि है कि हम इतने उथल पुथल हो जाते हैं कि हमें लगता है तुरंत रिजल्ट मिले, तो हम वो अधीर जो हो जाते हैं उसकी वजह से हमें ये चीज़ें लगने लगती हैं। तो आज हम यहीं तक लेते हैं। आज गुरुदेव इन्हीं चीज़ों के बारे में, कर्म बंधन को जो रिजल्ट मिलता ही है, कब तक मिलता है, देर नहीं होती है, ये हमारी अज्ञानता की कमी है, यही चीज़ें हमें यहाँ तक बता रहे थे कि हमें निश्चिंत रहना चाहिए इस बारे में। जैसा कर्म किया है सतत बस अच्छे कर्म करते चले हम, और जो किया है उनको सहज स्वीकारें, तो हमारा आगे का जीवन भी बिल्कुल बिल्कुल शानदार हो जाएगा एकदम। मतलब हमें कहीं कुछ सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं है। पर जो ये डाउट आता है, वो जो हमारे मन में ये चीज़ें आती है, उसको गुरुदेव अलग अलग माध्यम से क्लियर करते जा रहे हैं। तो यहीं तक आज हम लेते हैं। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।